हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित फलन वर्धमान या ह्रासमान है। हमें यहाँ से वह अंतराल ज्ञात करने हैं। तो एफ एक्स बराबर हमें दिया गया x³ - 12x² प्लस का 36x प्लस का 17। तो हमें वह अंतराल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम काम में लेंगे। यदि हम यहाँ से देखें, हमारे पास कोई भी फलन एफ एक्स जो दिया गया है वह अंतराल आई में वर्धमान है। अंतराल आई में यह फलन यदि हम पहले लिखे वर्धमान है, तब हमारे पास कुछ स्थिति में यह वर्धमान होगा जब हमारे पास एफ डैश एक्स का जो मान है वह हमारे पास 0 या 0 से बड़ा आ जाए। इस स्थिति में यह फलन वर्धमान आएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से देखें, यह फलन हमारे पास ह्रासमान होगा यदि एफ डैश एक्स का जो मान आएगा वह हमारे पास 0 या 0 से छोटा आएगा। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, एफ एक्स हमें जो फलन दिया गया है इसका हमने अवकलन करना है। तो एफ डैश एक्स ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो x³ माइनस में 12x² प्लस में 36x प्लस का 17 है। तो यदि हम इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आएगा, 3x² माइनस 12x² का अवकलन आएगा 2x और प्लस का 36x का अवकलन आएगा 1 और प्लस का 0 आएगा। इसे यदि हम आगे सरल करेंगे तो 3x² माइनस का 24x आएगा और प्लस का 36 आ रहा है। तो यदि हम यहाँ से देखें, पूरे पद में से हम 3 उभयनिष्ठ ले सकते हैं। यदि हम यहाँ से 3 उभयनिष्ठ ले लें तो x² माइनस का 8x आ गया और 36 हेतु हमारे पास यहाँ से 12 आ जाएगा। अब यदि हम इसे और सरल करें तो x² माइनस 8x को यदि हम सरल करें तो 8 को हम सरल करके लिख सकते हैं 6 और 2, 6 माइनस का 6x और माइनस का 2x आएगा, प्लस का 12 लिख देंगे। यदि हम प्रथम दो पदों में से x उभयनिष्ठ ले लें, शेष बचेगा x माइनस 6। अगले पद में से माइनस का 2 उभयनिष्ठ लें तो x माइनस 6 हमारे पास शेष बच रहा है। तो यदि अब हम यहाँ से देखें 3 गुणा में x माइनस 6, तो हम ऐसा कैसा लिख देते हैं, शेष बचेगा x माइनस 2 आ गया। अब यदि हम वास्तविक अक्ष पर प्रदर्शित करना चाहें तो यह हमारे पास माइनस अनंत से प्लस अनंत को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ से ये एफ डैश एक्स के बारे में हमने लिखा है। तो एफ डैश एक्स का मान x बराबर 2 और x बराबर 6 पर शून्य आ रहा है। तो x बराबर 2 आ गया और x बराबर 6 हमने यह बिंदु ले लिया। और जब भी x का मान हमारे पास माइनस अनंत से 2 के मध्य होगा तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा, इस स्थिति में हमारे पास एफ डैश एक्स धनात्मक आ रहा है। 2 से 6 के मध्य एफ डैश एक्स ऋणात्मक आ रहा है, 6 से अनंत की ओर एफ डैश एक्स धनात्मक आ रहा है। यही हमारे पास आ रहा है। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, हमारे पास फलन वर्धमान फलन कब बन रहा है, यह फलन हमारे पास वर्धमान बन रहा है यदि एफ डैश एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा आ रहा है, उस स्थिति में तो वर्धमान बन रहा है। अर्थात यहाँ से x का अंतराल आएगा माइनस अनंत से 2 तक का बंद अंतराल, इसमें 2 भी शामिल होगा क्योंकि बराबर 0 2 पर ही आएगा। यूनियन हमारे पास 6 से लेकर अंतराल आएगा 0 तक का, यह इस प्रकार का अंतराल आ गया। ठीक इसी प्रकार यदि अब हम ह्रासमान फलन लिखें तो फलन ह्रासमान है जब भी हमारे पास एफ डैश एक्स का मान यहाँ पर ऋणात्मक है या 0 से छोटा है। तो इस अंतराल में हमारे पास x का मान होगा 2 से 6 तक का बंद अंतराल, समृद्ध अंतराल होगा। तो यही अंतराल हमें ज्ञात करने थे। यही हमारे इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।